हेलो स्टूडेंट, आज हम आ गए एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्राइम फैक्टर क्या है। इसको हम यहाँ लिखते हैं और जो आपको लिखना है वो मैं उस साइड लिखूंगा। प्राइम फैक्टर क्या होता है? प्राइम फैक्टर किसी नंबर का क्या होगा? सबसे पहले आपको समझना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। या तो वन होगा उसका फैक्टर, या वो नंबर खुद होगा, नंबर इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिस नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वन वन तो सभी का फैक्टर होता है, आपको पता है, और वो नंबर खुद इटसेल्फ, वो भी सबको पता है कि जो नंबर है, तो वो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। इनके अलावा कोई भी फैक्टर इन नंबर का नहीं होता। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है नेचुरल नंबर में, वो है 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ गए। इसने बोला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट एज इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में इसको हमने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 140 और 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 7 जा 14, 0 का 0। ओके, फिर देखिए 70 किस में जाता है? सीधी सी बात है, जब किसी के यूनिट प्लेस पे 0 होता है तो इसका मतलब वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। तो फिर हमने 2 से किया, 2 से 70 को डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1 और 0, 2 5 जा 10। ओके, फिर 35 आ गया। तो 35 जब किसी के लास्ट में 5 होता है तो वो 5 से जरूर डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। और हो सकता है ये 3 से भी होता, तो 3 से चेक कैसे करते हैं? आपको पता होना चाहिए 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, कि जब हम दोनों नंबर का सम करें और जो सम हो अगर वो 3 के टेबल में आ जाए तो वह डिविजिबल होगा 3 से। तो 3 प्लस 5 8, 8 आ गया। 8 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमें पता है इट इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 7 जा 35 और फिर लिख दिया हमने 7। तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है? आप देखिए, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 7 जा 140। ये देखिए, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं, 2 भी आपको पता है प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी। मतलब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और पहले ही 4 लिख देते हैं, जैसे 2 2 जा 4 से कर दिया। तो बेटा 4 प्राइम नंबर नहीं है। जब आपसे पूछा जाए कि राइट इट एज प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर का यूज करना है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया, प्राइम नंबर आर दोज नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होंगे, एक वन और एक वो नंबर खुद। इन ठीक है जी। तो जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हमने इसको लिख दिया। इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं। 2 रेस टू पावर, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन है इसका 156। 156 यहां हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं। 156, 156, 156 के करने हैं स्टूडेंट। तो देखिए, अभी भी आपको पता है यूनिट प्लेस पे 6 है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय क्या होगा? 2 होगा। जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8, मतलब कोई भी ये नंबर दिख जाए, 0 2 4 6 8 इवन नंबर, तो वह डिविजिबल बाय क्या होगा? 2 होगा। तो 2 से तो 2 लिखा, 2 से 156 को डिवाइड किया तो 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करोगे तो 1 और 6। कुछ बच्चों को इसको ऐसे देखने में टफ लगता है, जिनके थोड़े बेसिक्स कमजोर होते हैं, तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं स्टूडेंट। 2 7 जा 14, 5 में से 4 माइनस किया 1, 6, 2 8 जा 16। ओके, तो ये क्या आ गया? 78। फिर 2 से किया, 2 1 जा 2 3 जा 6, अभी भी 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, 8। और ये 7, 2 3 जा 6,
टू नाइन जा 18। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये किसके टेबल में आएगा। अब देखो 3 और 9 का सम कितना होता है, 3 प्लस 9। अब 2 के टेबल में तो आएगा नहीं ना, क्योंकि 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं है। 3 से चेक किया तो इन दोनों का सम कितना है, 3 और 9 का कितना हो गया 12, और 12 इज डिविजिबल बाई 3। तो जब इनका सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और सबसे बड़ी बात है अब आपके पास एक प्राइम नंबर आ गया, ये तो किसी और के टेबल में आता ही नहीं। तो 13 1 जा 13। तो 156 के हमने लिखे प्राइम फैक्टर 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 13 जा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, आप इसको देखिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट है इसका 3825। 3825 इसको हम करते हैं कोशिश सॉल्व करने की। 3825, 3825 इसके प्राइम फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो लिख दिया हमने 3825। अब सबसे पहले किस, सीधी सी बात है, ये 2 के टेबल में तो जा नहीं सकता स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5, यूनिट प्लेस पे क्या है 5, तो इसका मतलब 2 से तो ये जाएगा नहीं। अब ये यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब 5 से तो ये डिविजिबल है ही, 5 से ये डिविजिबल है। लेकिन हम देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, हो सकता है ना 3 से भी डिविजिबल हो। तो इनका सम करके देख लेते हैं। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 5 टू 7, और 7 14 और 15 और 3 18। इसका मतलब जब इसका सम डिविजिबल है 3 से तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो लिखा 3, 3 1 जा 3, और ये 8 लिखा, 3 2 जा 6। तो 8 में से 6 माइनस किया, 2 बचा, 2 और 2 हो गया ना 21 2। तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं 3825 हम ये वीडियो में इसलिए ये एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ ये वीडियो जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, या जिनको इतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। तो आपको मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, और आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 1 जा 3, 8 3 2 जा 6, 2 2, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके, अब देखो 1 2 3 और 3 और 7 10 और 5 15। ये फिर क्योंकि इसका सम जो है 3 से टेबल में आ रहा है 15 आ रहा है ना, तो इसका मतलब फिर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से किया, 3 4 जा 12, 7 लिखा, 3 2 जा 6, फिर 3 5 जा 15। अब फिर चेक करो 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब नहीं जा रहा 3 से, तो 3 के बाद आपको पता है ये डायरेक्ट किससे जाएगा 5 से, क्योंकि लास्ट में इसके क्या है 5 है। 5 से किया, 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। अगेन इट इज डिविजिबल बाई 5 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 1 जा 5, 5 8 में से 5 गया 3, 5 5 7 जा 35, एंड 17 1 जा 17। तो नाउ प्राइम फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस फैक्टर में प्राइम नंबर यूज हो उसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। प्राइम नंबर मतलब जिनका कोई भी वन और इटसेल्फ मतलब नंबर जो है उसके और वन के अलावा कोई भी फैक्टर ना हो, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अब लगता है मुझे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो अगर हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक बचा है 5005 एंड सेकंड वन इज 7429। तो देखिए इसको भी करा देते हैं सॉल्व। 5005, तो ये आपको पता चला है, पहले आप सम करके देख लो। क्योंकि 2 से तो नहीं जा सकता ना स्टूडेंट। क्यों नहीं जा सकता 2 से? 2 से वही नंबर जाएगा जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा। तो इनमें से कोई नंबर नहीं है ना इवन नंबर, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, जिनका सम 3 से जाए। तो 5 और 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो सीधी सी बात है ये नहीं होगा। तो अब किससे चेक कर लिया 5 से। तो 5 1 जा 5,
और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 50 का, ये था क्वेश्चन, 50 का 0, 0, 5 1 जा 5, ठीक है, कर देना, 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा देखो, सिंपल सा है, 2 से तो जाएगा नहीं, आपको पता है, 3 से 1 1 2 से हमारा 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जा ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं जा सकता, 6 से भी नहीं जा रहा है, 7 से देख लो, 7 1 जा 7, 3 0, 7 3 बचा, और 0 7 4 जा 28, 7 से ही चला जाएगा, चेक करते हैं जरा, 1 0 0 1, 7 1 जा 7, 10 में से माइनस किया 7, 0 7 4 जा 28, 10 में से 8 गया 2, 1 7 3 जा 20, ये 7 से जा रहा है। देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3, अब देखो 143, 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से चेक करो, 3 4 7 1 8, अब जा नहीं सकता, 4 से भी ये जा नहीं सकता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा है, 8 से भी नहीं, 9 से भी, 9 1 जा 9, 5 और 3 53 नहीं जाता, 10 से भी नहीं, 11 से चेक करो, 11 1 जा 11, 3 3 11 से जा रहा है ये, 11 1 जा 11, और बचा 3, 11 3 जा 33, और लास्ट में ये किससे गया 13, तो ये आ गया 5005, तो 5 7 11 × 13, तो ये अगला क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अब आप समझ गए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है, प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, कि वह नंबर जो प्राइम हो, फैक्टराइजेशन ऐसे करो कि जो जो प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बता ही दी, और इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए, तो इस प्राइम फैक्टर में इनको लिखना था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ गया। अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।